तो बात करते हैं पावर रेंजर्स ओवरड्राइव की, वो सीजन जिसे मेगा फोर्स के बाद सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। अब सच बताऊं तो फर्स्ट वॉच में ये मुझे उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन सेकंड वॉच में मुझे पता चला कि इस वाले सीजन में अगर अच्छी चीजें थी तो बहुत सारी बुरी चीजें भी थी। तो आज इसी पे बात करते हैं और तुम मेरी पावर रेंजर्स वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ मैंने मिस्टिक फोर्स, एसपीडी, जंगल फ्यूरी जैसे पावर रेंजर्स पे वीडियो बना रखा है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। करनी है सबकी हिफाजत, तलाश नई मंजिल दिले है यही चाहत, हम हीरो पूरा को अच्छाई से जीतेंगे। पावर रेंजर्स ओवरड्राइव टीम है सबसे अच्छे। पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बेवकूफ ट्रैप से, जहाँ जो हमारा रेंजर नाइट रहता है वो कोई पुराना रैलिक, एक मुकुट और उसके पार्ट्स को अर्थ पे इधर उधर छुपा देता है। और जिन दो विलेन ने इसे चुराने की थी उन्हें अलग अलग प्लेनेट पे कैद कर दिया गया। और उस मुकुट को अपनी टीम के मास्टर ने यूं ही ढूंढ निकाला और उस मुकुट को ढूंढते ही वो एलियंस अपनी गहरी नींद से जाग गए और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई कि ये रैलिक किस प्लेनेट पे है। घंटे का रेंजर नाइट था वो बंदा जिसने ये प्रोटेक्ट किया दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों को। तो वो लिटरली इन सारे रैलिक को पुराने यूनिवर्स में छुपा सकता था। हाँ, सीजन स्पेस रेंजर जैसा हो जाता लेकिन मजा आता। और उसके बाद आती कि बाकी रेंजर्स में एक या दो विलन्स होते जिनको अच्छी तरह डेवलप किया जाता था, पर यहाँ पूरी गैंग थी जिनमें से किसी को डेवलप नहीं किया गया था और उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला था। इसका बेस्ट एपिसोड था जब ये रेंजर नाइट पुराने जो रेंजर्स थे जैसे एसपीडी वालों को, उनको इस टाइम में बुला लेते हैं मदद के लिए। पर शो के शुरुआत में वो हार्डफोर्ड जिसने मुकुट लिया उससे बोलता है एक नई टीम बनाने को जल्दी से। कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, वो भी इतनी सारी गैंग से लड़ने के लिए। इसका जो वो रेंजर नाइट था ना वो कतई बेवकूफ था। उसके पास पावर थी रेड रेंजर को वापस जिंदा करने की, उसके पास पावर थी एसपीडी रेंजर को इस टाइम में बुलाने की फ्यूचर से, उसके पास पावर थी बड़े बड़े विलन्स को अकेले हराने की। यहाँ तक कि सीजन के बीच में वो फाइनली अपनी बॉडी भी वापस पा लेता है, जो असल में वो शुरू से कर सकता था पर उसने किया नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो, मेरा फेवरेट पार्ट टीम का था रेड रेंजर। उसमें लीडर वाली क्वालिटी थी, पर जो पूरी टीम थी वो उस बच्चे के ग्रुप जैसी थी जिसमें लड़ाई चलती रहती थी और उनसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। हर मिशन में हार के घर लौटना, विलेंस को रेलिक्स ले जाने देना और तो और फिर एक दूसरे की गलती निकालना। तो टीम और ओरिजिनल रेंजर सब में प्रॉब्लम थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शो की कि हाँ ये मेगा फोर्स से ज्यादा फन था और मेगा फोर्स से अलग इसके जो कैरेक्टर्स थे उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी। और रेड रेंजर की वजह से तुम पूरा शो देख लेते हो, जबकि इन सब इंसानों के बीच वो एक एंड्रॉइड था। मतलब सोच सकते हो एक एंड्रॉइड बेस्ट पार्ट है पावर रेंजर का। और यही कमी इस शो को ले डूबी, क्योंकि तुम जब कोई कहानी देखते हो तो उसमें डेवलपमेंट देखना चाहते हो, पर इसमें ऐसा नहीं था। एक एपिसोड रेंजर्स किसी खतरनाक मिशन पे होंगे, दूसरे ही एपिसोड कहानी बिल्कुल अलग रुख ले लेगी। जो चीजें स्टार्ट से फिक्स हो जानी चाहिए वो शो के बीच में जाके होती हैं। जैसे रेंजर नाइट की पावर्स, वो बहुत ओवर पावर था, पर उसकी ये चीज सामने तभी आती थी जब चिड़िया चुग जाए खेत। मतलब ऐसा लगता था कि इस शो को दर्जन भर राइटर्स मिलकर लिख रहे हैं, इसलिए हर एपिसोड अलग दिखता था। लिटरली कभी कभी तो कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती थी और उन्हीं राइटर्स ने सब ने अपना एक विलन भी बना दिया। और उनकी कहानी में प्लॉट होल्स भी थे, यानी कुछ चीजें अपने आप कहीं से भी हो जाती थी जिनके बारे में कोई भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताई गई थी। इस सीजन के बाद मैं किसी भी पावर रेंजर में 2 से ज्यादा विलन नहीं चाहता था, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा विलन नहीं थे बल्कि उनको कोई अच्छी स्टोरी नहीं देना था। मतलब पूरे शो के दौरान तुमको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा कि विलन कौन है, पर फिर भी कुछ चीजें इस शो में अच्छी थी और वो थी एक्शन सीन्स में रेड रेंजर। और कम से कम 5 में से 3 रेंजर्स जो काम के थे वो क्रिएटिव आइडिया लगाते थे। बेसिकली रेड रेंजर यानी अपना एंड्रॉइड जिसका नाम मैक था, उसने इस शो को कैरी किया हुआ था और इस शो में वो पावर रेंजर वाली फील थी। समुराई, निंजा, वाइल्ड फोर्स, एसपीडी, जंगल फ्यूरी, ये सब लाख गुना अच्छे थे, फिर भी ऑपरेशन ड्राइव में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स थे और इसीलिए ये शो मैंने दोबारा फिनिश किया, क्योंकि इसे सुधारा जा सकता है। इसे फिर से लाके इसे लोगों का फेवरेट बनाया जा सकता है, बस 1-2 कैरेक्टर्स को चेंज करना होगा। रेंजर नाइट को थोड़ा दिमाग देना होगा, लेकिन ये काम कर जाएगा। तो मैं इस सीजन को हेट नहीं कर सकता जितना मैं मेगा फोर्स को करता हूँ, पर उस पर वीडियो लाऊंगा तब उस पर बात करूंगा। पर उससे पहले निंजा जैसे कई अच्छे पावर रेंजर्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता।
उनके बारे में वीडियो लाना जरूरी है। पर तुम जिस सीजन के बारे में वीडियो चाहते हो वो जरूर कमेंट करना। और मेरे टॉप 3 पावर रेंजर्स पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।